लो जी, आज आप पहुंचा ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग है। और आजकल क्या है, काफ़ी क्रेज चल रहा है और इनकम को सौदो है, काफ़ी किसान लगा भी रखे है और धीरे धीरे इनकी किसानों की संख्या ही है वे भी बढ़ने लग रही है। तो आज आप फार्मर साहब आने पूछांगा लगाने की तकनीक, लगाने की विधि, टाइमिंग, खर्चों और कमाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कमाई वाल सौदो है तो आप भी लगावांगे आगे। भाई जी राम राम। राम राम जी। सारों पहले भाई जी परिचय करवा दो। मेरा नाम जगदीश कंबोज है जी, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से। कितना टाइम वो ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हो? ये लगभग 3 साल से होगा मेरे को खेती करते। 3 साल हो गया, मतलब ई पौधे ने 3 साल हो गया। हाँ जी। अब ये जिका नया फुटान हो रहा है, ये टहनी फुटान हो रही है या फ्रूट फुटा को उठाओ? ये सर टहनी का फुटार है सर। फ्रूट का तो लागे को फ्रूट सर अगले 6ठे महीने से लेके 12वें महीने तक लगेगा। तो ओ इन्ने को जिको बाग है वो तो मैं देख रहा हूँ मोटो है। हाँ जी। बिन्ने को बाग मैं देख रहा हूँ भी छोटो है, बिंग ऊपर तो एक एक पत्तो ही निकलना स्टार्ट है। तो ओ थे 2 किस्तम लगाया कि 3 किस्तम लगाया कि एक एक रहे हो? सर वो 2 किस्तों में लगाया, पहले ये लगाया था, सोचा था कि चलो जो देखेंगे इनकम का क्या साधन है। ठीक है। इनकम अच्छी हुई तो वहाँ भी लगा दिया। मतलब चाशनी मीठी तकड़ी निकली है। अच्छी है। ठीक है। तो पहले साल आपने इन्ने चाशनी बाकी सीख रही बात बता दो। सर मान के चलो आधे एकड़ में सर 2 लाख। आधे एकड़ में 2 लाख रुपया? हाँ जी। एकड़ की 4 लाख रुपया कमाई तो खूब करिए भाई जी। बहुत अच्छी है। कल तो छुटकारा गाल दो थाने और फिर थाने बधाइयाँ। अब आप बात करा भी लगान को उचित टाइम के है? उचित टाइम सर इसका है जैसे फरवरी महीने से लेके अप्रैल मई महीने तक लगान को टाइम। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पौधे की दूरी या जे थे ओ पोल लगा रखे, इन पर किता पौधा लगाया, इन बांस की लकड़ियां लगा रखी है। आज तकनीक थाली सेंगल मेंगल सी लागे मन। सर बात ये है कि पिलर पे लगाएंगे तो इसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था। ठीक है। सोचा कि चलो ये पौधे भी ज़्यादा लग जाएंगे और इनकम भी ज़्यादा होगी। पिलर पे लगते हैं 4 और 8 बाय 10 पे लगाएंगे तो मतलब यहाँ पे एक पिलर और आएगा। ये 14 बाय 14 पे लगा इस एक पिलर पे आपने 4 पौधे लगाए, चारों साइड एक के? चारों साइड एक। ये ऊपर जाके इसकी टहनियां बढ़ती गई, ये जैसे ये फुटान इसमें निकलती गई, आगे जाके गुच्छा फैल जाएगा। बिल्कुल, ये अगले साल पूरा फैल जाएगा। तो फिर ये इतनी 10 बाय 10 दूर रखने की क्या जरूरत है? बीच में एक पिलर और लगाते तो फिर खर्चा बढ़ जाता। सर खर्चा बढ़ जाएगा, पिलर पे 4 पौधे आएंगे, यहाँ पे 6 पौधे लगे हुए हैं। 6 पौधे। और पौधे का जो खर्चा था, ये वायर डाल रखी है ना। ठीक है। इसका खर्चा बहुत कम है। ठीक है। और पौधे ज्यादा लग गए। और जब कल को बाग बड़ा हो जाएगा तो ये बीच वाले हटा दोगे? बीच वाले सर क्यों हटा देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच वाले तो जैसे लगे हुए हैं बस लगे हुए हैं। ठीक है। और क्या, ये फैल जाएंगे, ये भी अपना पूरा जाल बना लेंगे। ठीक है। हाँ। इसकी मार्केट में कहीं दिक्कत नहीं होती बेचने वाली? बेचने वाली तो सर ये बात है कि जो ये अंदर से ना रेड निकलता है, ये खाने में बहुत टेस्ट होता है। वो जो वहाँ से आता है ना, वो वियतनाम से आता है, वो वाइट वाला। अच्छा। वो बकबका सा होता है, इतना स्वाद नहीं होता है। ठीक है। होता तो वो भी टेस्ट है, लेकिन ये यहाँ पे पकता नहीं है ना पौधे के साथ पूरा। ठीक है। तो उतना मिठास नहीं बनती उसमें। ठीक है। वो देखा, कईयों ने देखा कि ये खाया हुआ, मैंने ये खाया हुआ, वो खाया हुआ, लेकिन जब ये खाया ना रेड वाला। ठीक है। तो लोगों ये ने रेड वाले की वैरायटी का नाम क्या कुछ है? वैरायटी का नाम सर इसका, एक तो मेरे पास 2 वैरायटी लगी है, एक तो C7 लगी है वैरायटी। ठीक है। और एक C अपनी अमेरिकन रेड लगी हुई है। ठीक है। दोनों ही रेड लगी है? दोनों ही रेड। रेड की अपनी डिमांड ज्यादा है बहुत, इसका टेस्ट बहुत मीठा है, बहुत टेस्ट है इसका। एक पौधा वजन कितना दे सकता है? वजन तो सर ये मान के चलो कि एवरेज निकालनी पड़ती है सर। ठीक है। 1 एकड़ की टोटल एवरेज कितनी हुई है। ठीक है। तो उसी हिसाब से होता है, कोई पौधा कमजोर रहता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई कैसे, मतलब एक पिलर की एवरेज निकाल सकते हो आप 4 पौधे। एक पिलर की क्या एवरेज निकल जाएगी? यही मान के चलो कि अगर पहले साल 3 से 4 किलो दे दे तो बहुत है। ठीक है। हाँ। पौधे कितने लगेंगे, पिलर कितने लगेंगे? पिलर तो 500 लगेगा 1 एकड़ में सर। अगर पिलर लगाने और ये वाला जुगाड़ नहीं करना है तो। ठीक है। 500 पिलर लगेगा और 500 पिलर और ये 2000 पौधा लगेगा। ठीक है। और मान के चलो कि आपका 4 से 5 लाख, 4 लाख 5 लाख इतना खर्चा आएगा। तो शुरुआत मतलब आपने जैसे आधे एकड़ से किया तो आधे एकड़ से बंदा करे? नहीं, वो तो सर अपने हिसाब से होता है, वो पैसे पूसे का जुगाड़ भी तो होना चाहिए। जुगाड़ भी होना चाहिए। उसके हिसाब से हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो इसकी जो नर्सरी है वो कहाँ उपलब्ध है? वो तो सर मैंने जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ से लेके आया था, उसने लगाया था पहले बाग। ठीक है। तो मैं तो उसी से ले आया था, वो तैयार करते हैं। अब मेरे पास हो गया, मैं भी खुद की तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, इसी को अपने काट के नर्सरी तैयार कर सकते हैं? इसको सर काट के यहाँ से ऐसे काट देंगे और फ्रूट तो चलो नुकसान होगा अपना, जो फ्रूट का भी नुकसान होगा ना। यहाँ से फ्रूट निकलता है, ये देखो। ठीक है। ये जो कांटे हैं उसमें फ्रूट निकलेगा। ठीक है। अगर यहाँ से काटेंगे तो ये कितना फ्रूट जाएगा? इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अच्छा। हाँ, 3 15 दूना 30।
30 में से अगर 3-4 किलो 2 पौधे भी निकले यहाँ से फ्रूट निकले तो मन के चलो 1 किलो का होगा, 2 किलो होगा तो मतलब 400 का नुकसान हो गया। 1 किलो फ्रूट का रेट 200 रुपये है। 200 कम से कम है 200। ठीक है, हाँ कम से कम है 200। वैसे तो ये बिक जाए मंडी में 250 पौने 300 तक बिक जाए। आपने ये मल्टी क्रॉप कर रखी है फार्मिंग, इसका कितने टाइम तक मल्टी क्रॉप फार्मिंग ले सकते हैं? जैसे आपने आलू लगा रखा है, वहाँ लहसुन लगा रखा है, धनिया लगा रखा है, गोभी लगा रखी है, गाजर लगा रखी है, काफ़ी फसल लगा रखी है, ये कितने टाइम तक अपने इसमें लगा सकते हैं? ये तो सर ये कम लगा रखी है, आगे आगे इसको और बढ़ाएंगे। मन के चलो कि इसका मैंने अब ड्रिप सिस्टम कर दिया आगे से। ठीक है, अब इसको ड्रिप मैंने वो फार्म भर दिया 85% सब्सिडी वाला। अब ये अप्रैल महीने में लग जाएगा। ठीक है। और ये बीच वाली जो जगह है सर ये खाली पड़ी है, इस पे कुछ भी लगा लो। तो ये ट्रैक्टर से जुताई कर लेते हो? बिल्कुल हो जाती है, जुगाड़ बना रखा है, जुगाड़ से हो जाए, ट्रैक्टर से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मैंने ना एक पहले फार्मर की एक वीडियो बनाई थी, उसमें बात की थी, उसने कहा भाई साहब इसकी जो जड़ें काफ़ी नाजुक होती है, तो ये हमें घास भी है ना, वो कह रहा है वो हाथों से निकालना पड़ता है। सर वो ऐसे पति क्या बातें हैं, ऐसी तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी है। वो बंदा उधर अपना काम कर रहा है, उससे जाके देख लो, ये कस्सी से गुड़ाई हुई है इसकी सारी जो हुई है। हाथों से तो सर ये बैठ जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, जड़ें की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जड़ बहुत मजबूत होती है, नीचे तक फैलती है, काफी इतनी बड़ी जड़। इसमें मोस्टली बीमारियां क्या आती है, खर्चा क्या आता है, लेबर कितनी जरूरत रहती है? लेबर की तो सर यही मान के चलो, सर्दियों में तो इसके अंदर घास फूस होता ही नहीं है, गर्मियों में थोड़ा बहुत चलेगा। वैसे जैसे जैसे इसको घास को निकालते जाएंगे अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है। और सर इसकी कोई मेरे हिसाब से कोई लेबर की तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और रही फ्रूटिंग टाइम इसका क्या रहेगा? फ्रूटिंग टाइम में सर इसकी थोड़ी बहुत होती है, जैसे ये इसकी फ्रूट अब इसकी बार अब ज्यादा फ्रूट आएगा ना, तो इसकी तुड़वाई हो जाएगी, थोड़ा बहुत तो तब लेबर लग जाती है। वो तो सर ऐसी कोई बात नहीं है, आज टूट जाएगा कल भी टूट सकता है। 3-4 दिन टाइमिंग क्या रहेगा, कब आता है फ्रूट? फ्रूट खाने के लिए पक्के तैयार कब हो जाता है? ये आपको 7वें 8वें महीने में आपको खाने के लिए मिल जाएगा। और फ्रूटिंग लगना कब स्टार्ट होता है? ये छठे, अगर बारिश अप्रैल महीने में बारिश हो जाती है तो ये मई में लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर बारिश मई महीने में शुरू हो, थोड़ी बहुत ही बारिश पड़ गई तो मई में लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट का एंड कब होगा? एंड इसका मैंने जो लास्ट फ्रूट तोड़ के खाया वो दिसंबर की 25 तारीख को तोड़ के खाया। ठीक है। हाँ जी। वैसे ये नवंबर के लास्ट तक टूट जाता है, लेकिन कुछ पौधे फ्रूट होते हैं जो लगे रहते हैं। ठीक है। मतलब दिसंबर मान के चलो। ठीक है। हाँ जी। आपने भाई साहब बीमारी को लेके नहीं बताया कि इसमें स्प्रे सुप्रे भी करनी पड़ती है क्या? नहीं, इसको खाली फंगस की ये दिखाता हूँ। ये इसकी फंगस है, यहाँ पे आई थी इसकी फंगस, ये वाली। ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ये अपने जो चाकू से काट दिया। हाँ। इसको निकाल दिया। ठीक है। अब ये अपने आप चल पड़ेगा आगे वाला। अच्छा। हाँ, इसकी यही फंगस हाथों से निकाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रे कर दोगे तो थोड़ी बहुत जो M45 आते हैं और कुछ स्टूडियो वगैरह आते हैं। ठीक है। ये फंगस देखो, ये लगी थी ना। ठीक है। ये बीच में ही सूख गई है गर्मी की वजह से, अब सही हो जाएगा ये। ठीक है। और इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई सुंडी की कीटनाशक। खाद वाद क्या देते हो आप? खाद वाद ये ऑर्गेनिक ही चल रहा है सारा, ये पशुओं की गोबर की खाद है। और ये यहाँ पे खुम्बी फार्म की खाद जो मिक्स करके डाली थी इसके अंदर। ठीक है। और अब इसको और कोई दिक्कत नहीं आती। पानी कितने लगते हैं साल में? पानी साल में तो मान के चलो कि गर्मियों के दिनों में तो इसको 15-20 दिन बाद थोड़ा बहुत पानी देना ही पड़ता है सर। मुख्य रूप से टेम्परेचर क्या रहना चाहिए इसके लिए? टेम्परेचर तो इसका 40 और 45 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा है। इससे ऊपर रहे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 45 के बाद सर ये ना थोड़ा सा पीला पड़ने लग जाता है। ठीक है। 45-47 के बाद। ठीक है। सर्दी के टाइम में क्या टेम्परेचर? सर्दी का टेम्परेचर तो इसका 7 से लेके 8 से 10 से लेकर ऊपर चाहिए तो अच्छा है। ठीक है। मतलब ज्यादा नीचे आता है तो कोई बात नहीं है। अभी भी खड़ाई कितनी सर्दी पड़ी है इस बार, आपने देखा ही होगा, 1 महीना तक सूरज नहीं निकला था। बिल्कुल बिल्कुल। फंगस आई थी इसको, गलने पौधे गलने शुरू हो गए थे, वहां से काट दिए, अब और ये और निकल रहे हैं फ्रूट देखो। ठीक है। ये काट दिए जो आपको समस्या लगी। हाँ, फुटान तो खूब है बहुत। ये सारी फुटान रखोगे या काटोगे? या काटनी पड़ती है सर, इसमें से भी थोड़ी बहुत काटनी पड़ती है। ठीक है। हाँ जी। तो लियो जी, अपने ड्रैगन फ्रूट को लेके जो आपके मन में सवाल और शंकाएं और क्वेश्चन थे पिछली वीडियो के, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और फिर भी अगर आपके कोई और कोई सवाल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेंगे। धन्यवाद।